जब आप रात में अपने शहर की जगमगाहट देखते हैं, उन इमारतों को जो सितारों की तरह चमकती हैं, क्या आपने कभी सोचा है, एक पल रुककर विचार किया है कि ये सारी बिजली आती कहां से है? ये जो ऊर्जा का जाल बिछा हुआ है, इसका स्रोत क्या है? भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ जहां हर दिन नए सपने जन्म लेते हैं, हमारी ऊर्जा की जरूरतें भी आसमान छू रही हैं। हर पल, हर दिन ये बढ़ती ही जा रही हैं। घर, फैक्ट्री, ट्रेन, हर जगह सबको चाहिए बिजली। ये हमारी आधुनिक जीवन शैली की नींव है। भारत में बिजली के कई स्रोत हैं जिनसे ये ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे बड़ा हिस्सा कोयले से, जो दशकों से हमारी ऊर्जा का मुख्य आधार रहा है। फिर हाइड्रो, न्यूक्लियर, जो लंबे समय से बिजली उत्पादन में योगदान दे रहे हैं, और अब रिन्यूएबल्स, सोलर और विंड, जो भविष्य की ऊर्जा है। लेकिन एक और अहम खिलाड़ी है जिसकी भूमिका अक्सर अनदेखी कर दी जाती है, नेचुरल गैस पावर प्लांट। एक ऐसा स्रोत जो कोयले से साफ और रिन्यूएबल्स जितना भरोसेमंद है। ये एक संतुलित विकल्प है। आज हम जानेंगे कि नेचुरल गैस क्या है, ये कैसे बनती है, कैसे निकलती है और कैसे बिजली में बदलती है। इसकी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। भारत के लिए ये क्यों अहम है और ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करती है, और कैसे यह पुराने और नए जमाने की टेक्नोलॉजी के बीच पुल बनती है। ये बदलाव का प्रतीक है। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक यात्रा के लिए, क्योंकि हम जानेंगे कि धरती के गर्भ में छुपा ईंधन कैसे खोजा जाता है, कैसे हमारे घरों को रोशन करता है और हमारे जीवन को आसान बनाता है। इसके फायदे, कमियां क्या हैं और क्या चुनौतियां हैं, और भारत के ऊर्जा भविष्य में इसकी भूमिका। यह हमारे भविष्य को कैसे आकार देगा। यह सिर्फ एक पावर प्लांट की नहीं, बल्कि एक जटिल प्रणाली का हिस्सा है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण की कहानी है। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? चलिए इस सफर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और नेचुरल गैस की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। आइए मिलकर खोजें। नेचुरल गैस नाम से ही साफ है, प्रकृति का एक अनमोल उपहार। यह सिर्फ एक ईंधन नहीं है, बल्कि धरती के गर्भ से निकली ऊर्जा का एक स्रोत है, जो हमारे जीवन को कई तरह से आसान बनाती है। यह प्राकृतिक है, इंसानों द्वारा बनाई नहीं। यह प्रकृति की देन है, जो लाखों सालों में तैयार हुई है। यह एक जीवाश्म ईंधन है, जिसमें सबसे ज्यादा मीथेन होती है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी है, इसलिए इसका सावधानी पूर्वक उपयोग करना जरूरी है। यह गैस रंगहीन, गंधहीन होती है, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है, और सुरक्षा के लिए इसमें गंध मिलाई जाती है। यह गंध हमें गैस लीक होने पर सचेत करती है, जिससे हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। नेचुरल गैस लाखों साल पहले, जब पृथ्वी पर विशाल समुद्र थे, तब इसका निर्माण हुआ। समुद्री जीवों और पौधों के दबाव और गर्मी से बनी। ये जीव और पौधे मरने के बाद समुद्र की तलहटी में जमा हो गए और धीरे धीरे गैस में बदल गए। यह अक्सर तेल के भंडारों के ऊपर या चट्टानों के बीच मिलती है। यह गैस धरती के अंदर कई किलोमीटर गहराई में पाई जाती है। इसे निकालना एक इंजीनियरिंग कमाल है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल होता है। पहले जमीन का सर्वे किया जाता है ताकि गैस के भंडार का पता लगाया जा सके। फिर गहरी ड्रिलिंग करके गैस को निकाला जाता है, और फिर गैस को प्रोसेसिंग प्लांट में शुद्ध किया जाता है ताकि यह इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हो जाए। शुद्ध मीथेन पाइपलाइनों के जरिए शहरों और कस्बों तक पहुंचाई जाती है। पावर प्लांट्स फैक्ट्रियों और घरों तक पहुंचती है। यह हमारे घरों में खाना बनाने और बिजली पैदा करने के काम आती है। भारत में असम, गुजरात जैसे राज्यों में नेचुरल गैस के बड़े भंडार हैं। राजस्थान और कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस मिलती है, लेकिन हमारी जरूरतें इससे कहीं ज्यादा हैं। लेकिन खपत ज्यादा होने से हमें दूसरे देशों से गैस मंगवानी पड़ती है। हमें कतर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से भी इंपोर्ट करना पड़ता है। यह दिखाता है कि नेचुरल गैस कितनी महत्वपूर्ण है। यह गैस एलएनजी के रूप में आती है, जिसे ठंडा करके तरल बनाया जाता है ताकि इसे आसानी से ले जाया जा सके, और भारत में फिर से गैस में बदली जाती है ताकि इसका उपयोग किया जा सके। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, और इसकी ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। यह विकास और औद्योगिकीकरण की रफ्तार को दर्शाता है, लेकिन साथ ही ऊर्जा स्रोतों पर दबाव भी बढ़ता है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत को ऊर्जा के विविध स्रोतों पर ध्यान देना होगा, और नेचुरल गैस का बिजली उत्पादन में हिस्सा 6 से 7% है। कोयले से कम, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है।
नेचुरल गैस एक स्वच्छ ईंधन है जो कोयले की तुलना में कम प्रदूषण करता है और यह भारत के ऊर्जा मिश्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नेचुरल गैस को ब्रिज फ्यूल कहा जाता है क्योंकि यह कोयले जैसे प्रदूषणकारी ईंधन से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बदलाव में मदद करता है। यह हमें कोयले से हटाकर रिन्यूएबल्स की ओर ले जाती है और कोयले के मुकाबले 50% कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा फायदा है क्योंकि कार्बन उत्सर्जन को कम करने से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है। दिल्ली के पास बवाना, गुजरात के दाहेज में नेचुरल गैस पावर प्लांट्स हैं जो शहरों और उद्योगों को बिजली प्रदान करते हैं। महाराष्ट्र के दभोल और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में बड़े गैस पावर प्लांट्स हैं जो इन राज्यों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्लांट्स आधुनिक तकनीक से लैस हैं और कुशलता से बिजली का उत्पादन करते हैं जो ग्रिड को स्थिर रखने में मदद करते हैं। नेचुरल गैस पावर प्लांट्स बिजली की मांग में अचानक होने वाली बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए तुरंत शुरू किए जा सकते हैं, जिससे ग्रिड पर दबाव कम होता है। ये प्लांट्स बिजली के साथ रोजगार और औद्योगिक विकास भी लाते हैं। पावर प्लांट्स के निर्माण और संचालन से स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जरूरत के हिसाब से बिजली उत्पादन को बढ़ाने या घटाने की क्षमता। गैस प्लांट्स मिनटों में स्टार्ट होकर पीक लोड मैनेज कर सकते हैं, जबकि कोयला प्लांट्स को घंटों लगते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी के साथ तालमेल बिठाने के लिए आदर्श बनाती है। जब सोलर या विंड फेल हो तो गैस प्लांट्स तुरंत सप्लाई बढ़ा सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बिजली की आपूर्ति में कोई रुकावट न आए और अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। यही वजह है कि नेचुरल गैस पावर प्लांट्स भारत के एनर्जी मिक्स में अहम हैं। वे न केवल बिजली प्रदान करते हैं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता में भी योगदान करते हैं। अब चलते हैं पावर प्लांट के अंदर कैसे नेचुरल गैस से बिजली बनती है। यह 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप, कंबस्शन गैस को दबाव वाली हवा के साथ कंबस्शन चैम्बर में जलाया जाता है, जिससे गर्म हाई प्रेशर गैसें बनती हैं। दूसरा स्टेप, पावर जनरेशन। ये गैसें गैस टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाती हैं, जो जनरेटर को घुमाकर बिजली बनाता है। तीसरा स्टेप, कंबाइंड साइकिल टरबाइन से निकली गर्म गैसें हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में जाती हैं, जहां पानी भाप बनता है। यह भाप स्टीम टरबाइन को घुमाती है, जिससे और बिजली बनती है। कंबाइंड साइकिल टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी 60% तक पहुंच जाती है, कम गैस में ज्यादा बिजली। यही वजह है कि नेचुरल गैस पावर प्लांट्स दुनिया के सबसे एफिशिएंट फॉसिल फ्यूल प्लांट्स हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक सिंपल फ्लो चार्ट से समझते हैं। पहला स्टेप, गैस इनपुट। नेचुरल गैस पाइपलाइन से प्लांट में आती है, फिल्टर होकर आगे बढ़ती है। दूसरा, कंप्रेसर और कंबस्शन चैम्बर। हवा को कंप्रेस किया जाता है, गैस के साथ मिलाकर जलाया जाता है। तीसरा, गैस टरबाइन और जनरेटर। 1 गर्म गैसें टरबाइन को घुमाती हैं, जिससे पहली बार बिजली बनती है। चौथा, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर। टरबाइन से निकली गर्मी से पानी भाप बनता है। 5वां, स्टीम टरबाइन और जनरेटर। 2 भाप से दूसरी बार बिजली बनती है, फिर भाप को ठंडा कर पानी वापस भेजा जाता है। दोनों जनरेटर की बिजली ट्रांसफार्मर से होकर नेशनल ग्रिड में जाती है। यही है नेचुरल गैस से बिजली बनने की पूरी कहानी। नेचुरल गैस पावर प्लांट्स के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा, पर्यावरण पर कम असर। कोयले के मुकाबले आधा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड लगभग 0 और हवा की क्वालिटी बेहतर। दूसरा, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। कोयला प्लांट को चालू होने में घंटे लगते हैं, गैस प्लांट मिनटों में फुल लोड पर आ सकता है। तीसरा, पानी की कम खपत। एफिशिएंसी ज्यादा होने से प्रति यूनिट बिजली में कम पानी लगता है और एयर कूल्ड कंडेंसर से और भी कम। चौथा, कम जमीन और कम कंस्ट्रक्शन टाइम। कोयला प्लांट के मुकाबले गैस प्लांट जल्दी और कम जगह में बनता है। ये फायदे नेचुरल गैस को भारत के लिए स्मार्ट और प्रैक्टिकल एनर्जी सॉल्यूशन बनाते हैं। यही वजह है कि नेचुरल गैस पावर प्लांट्स की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह नेचुरल गैस पावर प्लांट्स की भी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी, यह गैर नवीकरणीय है, यानी सीमित भंडार है, हमेशा के लिए नहीं चलेगी। भारत को अपनी जरूरत का आधा गैस इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे कीमतें और सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर है। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन और एलएनजी टर्मिनल्स बहुत महंगे और समय लेने वाले हैं और देश के हर हिस्से तक नहीं पहुंचे हैं।
नेचुरल गैस कोयले से साफ है, लेकिन पूरी तरह ग्रीन नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और मीथेन लीक का भी खतरा है। इसलिए ये एक ट्रांजिशनल फ्यूल है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं। हमें आगे बढ़ने के लिए और विकल्पों की जरूरत है। अगर नेचुरल गैस परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है तो आगे क्या? भारत को मल्टी लेयर्ड अप्रोच चाहिए। रिन्यूएबल्स की तरफ तेजी से बढ़ना, सोलर, विंड जो साफ और सस्टेनेबल हैं। रिन्यूएबल्स की इंटरमिटेंसी के लिए एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बड़ी बैटरियां, पंप्ड हाइड्रो जरूरी है। जब तक स्टोरेज सस्ती और स्केलेबल नहीं होती, नेचुरल गैस बैकअप का काम करेगी। भविष्य की टेक्नोलॉजी ग्रीन हाइड्रोजन, पानी को रिन्यूएबल एनर्जी से तोड़कर बनाया जाता है जिससे कोई कार्बन नहीं निकलता। बायोगैस और बायो सीएनजी भी विकल्प हैं। खेती और कचरे से बनी गैस जो किसानों के लिए आय का स्रोत भी है। भारत का भविष्य एक ही टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि कई विकल्पों के संतुलन पर टिका है। हमने देखा कि नेचुरल गैस कैसे बनती है, कैसे निकाली जाती है और कैसे बिजली में बदलती है, और क्यों यह भारत के लिए अहम है। इसके फायदे हैं एफिशिएंसी, कम प्रदूषण, तेज स्टार्टअप, लेकिन चुनौतियां भी हैं, सीमित भंडार, कीमतों में उतार चढ़ाव और पूरी तरह क्लीन न होना। नेचुरल गैस एक ट्रांजिशनल फ्यूल है, कोयले से रिन्यूएबल्स की ओर बढ़ने का पुल। भारत को विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधना है और नेचुरल गैस इस सफर में मदद करती है, जब तक रिन्यूएबल्स और स्टोरेज पूरी तरह तैयार नहीं होते। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, लेकिन बहुत जरूरी है। अब सवाल है, भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किस रास्ते पर और कितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।